उस दिन बराकर नदी के पास शिबू सोरेन गुजर रहे थे, तभी बहुत तेज बारिश होने लगी। बराकर नदी उफान पे थी। तभी कुछ महाजनों के गुंडों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शिबू सोरेन समझ चुके थे कि अब बचना मुश्किल है, अब मेरी जान जाने वाली है। उन्होंने अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज कर दिया, बाइक की रफ्तार को तेज कर दिया और सीधे आव देखा नताव बाइक सहित नदी में छलांग लगा दी। मतलब कि बाइक भी नदी में, शिबू सोरेन भी नदी में। सभी को लगा कि अब शिबू सोरेन नहीं बचेंगे, मर चुके हैं। पर जो थोड़ी देर बाद हुआ वो शायद देवीय चमत्कार से भी बड़ा चमत्कार था, एक भगवान का चमत्कार था, देवीय चमत्कार था कि वह जीवित बच गए। और लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि शिबू सोरेन पर देवी कृपा है, देवी आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, उसकी देवी चमत्कार से कम नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और आज की जो हम जीवनी पे बात कर रहे हैं वो शिबू सोरेन साहब की बात कर रहे हैं, जिन्हें आदिवासियों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। और अगर आदिवासियों का उन्हें भगवान कहें तो ये कम नहीं होगा। मैं प्रणाम करता हूं उनको और एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं शिबू सोरेन साहब को, जिन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को संभाला और आदिवासियों के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। बिना समय गवाए इस बायोग्राफी को शुरू करते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जीवन का कुछ उद्देश्य है, तो ही इस कहानी में बने, नहीं तो इस कहानी को छोड़कर जा सकते हैं। झारखंड के महाजनों के काल के रूप में शिबू सोरेन को जाना जाता है। कौन सी छोटी सी उम्र में उनके सर पर से पिता का हाथ हट गया, पिता का साया छोटी सी उम्र में ही उनके सर से हट जाना, कैसे बाइक सहित नदी में वो कूदे और उसके बाद भी जीवित बच गए, कैसे तीर कमान से महाजनों के उन्होंने पसीने छुड़ा दिए, किस जिद किस वजह से झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड का नया राज्य बना, मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शिबू सोरेन जी को आत्मसमर्पण करने को क्यों कहा था, कैसे मसीहा बने वो आदिवासियों के, सब कुछ इस कहानी में, इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से जानने की, समझने की, सुनने की कोशिश करते हैं। फिल्मी हीरो या फिल्मी कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अगर असल जिंदगी में, असल जिंदगी की हीरो की कहानी सुनना चाहते हैं तो इस कहानी में मेरे साथ बने रहिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में कुछ कर दिखाएं, आपके अंदर भी अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो इस कहानी में मेरे साथ बने रहिए। शिबू सोरेन साहब का जन्म 11 जनवरी 1994 को 44 में नेवरा बिहार में हुआ। उस समय झारखंड बिहार का हिस्सा ही हुआ करता था, झारखंड उस समय अलग नहीं था। कुल 4 भाई थे, जिनमें शिबू का दूसरा नंबर था। पिताजी सोबरन गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे और इनके 2 नाम थे, शिवलाल और शिवचरण। दादा चरण माझी रामगढ़ के राजा थे, परिवार संपन्न था, इसलिए इन्हें हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया कि आप हॉस्टल में जाइए, वहां पर पढ़ाई कीजिए और अपना जीवन निखारिए और सरकारी नौकरी आपको करना है। पिता सोबरन सुबन महाजनों के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी रंजिश में उनकी महाजनों से काफी दुश्मनी थी और नवंबर 1997 में 1957 में उनके पिता की हत्या कर दी गई। जब पिता की हत्या हुई तो शिबू सोरेन के पूरे जीवन को पलट कर ही रख दिया इस घटना ने। वह बच्चा जो हॉस्टल में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, वह झारखंड का भाग्य विधाता बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। महाजन 500% ब्याज लेते थे। अगर आप ब्याज नहीं दोगे तो आपकी फसल को उखाड़ लेंगे, आपकी फसल पे कब्जा कर लेंगे। शिबू उस समय 10वीं क्लास में थे। वे समझ चुके थे कि पढ़ाई से कहीं ज्यादा आदिवासी समाज को इकट्ठा करना, जागरूक करना और एकजुट करने की आवश्यकता है। फिर उन्होंने महाजनों और सूदखोरी के खिलाफ काम करने का शुरुआत की, काम करने का जिम्मा उठाया। उस समय गोला नामक जमीन के पास गोमती नदी पर एक पुल बन रहा था। पुल के लिए जमीन का अधिग्रहण करना था और जो जमीन थी एक किसान की थी और उस किसान का नाम था विष्णु महतो। विष्णु महतो की जमीन के ऊपर से पुल निकलना था, पर विष्णु महतो अपनी जमीन देना नहीं चाहते थे, तो महाजन उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे और किसी भी कीमत पर विष्णु महतो की जमीन को महाजन अपने कब्जे में लेना चाहते थे। शिबू ने महाजनों के गुंडों को उन्हीं की भाषा में
समझाया, जो लोग जमीन पे कब्जा करना चाहते थे उनको समझाया कि यदि आपने जमीन पे कब्जा किया तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा, वही आपके साथ होगा जो तुम मेरे लोगों के साथ करना चाहते हो। इस चीज से महाजनों के गुंडे डर गए और उन्होंने विष्णु महतो की जमीन पर कब्जा करने का विचार दिमाग से निकाल दिया। फिर उस जमीन पर कोई नहीं आया। बस यही वो समय था जब लोगों का विश्वास शिबू सोरेन में बैठ गया, जाग गया और उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी तरफ से भी कोई लड़ाई लड़ सकता है, हमारे तरफ से भी कोई बोल सकता है। पर यदि अगर हमारा आदमी राजनीति में हो तो हम अपनी बात को अच्छे तरीके से रख सकते हैं, अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है शिबू सोरेन के राजनीतिक करियर की, राजनीति भविष्य की। शिबू ने बरगा पंचायत से चुनाव लड़ा। फिर अधिकारी आए, अधिकारियों ने अपनी शक्ति का प्रयोग करा और दुर्भाग्य देखिए कि शिबू सोरेन अपने ही समाज के लोगों से, अपने ही साथी जो लोगों थे उनसे हार गए। शिबू के समय में अपने ही खेतों में मजदूरी की तरह उनके ही समाज के लोग काम करते थे। शिबू ने कहा कि तीर कमान उठाओ और जबरन जो घास काटे या जबरन तुम्हारी फसल को काटे उस पर तीर चला दो, मैं देखता हूं कौन रोकेगा। यहीं से शिबू सोरेन का दूसरा रूप का जन्म होता है, एक क्रांतिकारी के रूप में। जिन जमीनों पर महाजनों ने कब्जा किया और धान काटते थे, उन खेतों के चारों तरफ उन्होंने अपने नौजवान साथी, नौजवान योद्धा तीर कमान लेकर खड़े कर दिए और महिलाएं धान काटती थी और उन्होंने बोला कि विश्वास रखो, कोई तुमसे तुम्हारी धान नहीं छीन सकता। और खुला ऑर्डर दिया गया तीर कमान वाले नौजवानों को कि यदि कोई भी महिलाओं पर, फसल पर हमला करे तो तीर चला दो। 1970 के आंदोलन में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन महाजनों के विरुद्ध, और वो पूरी बाइक से गांव गांव घूमते, अपने लोगों को इकट्ठा करते और महाजनों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। ये बायोग्राफी डिश गुरु में लिखा हुआ है कि जब गुंडों ने उन्हें घेरा और वह नदी में कूद गए और जब वहां से वो वापस जिंदा बाहर निकले देवी चमत्कार के रूप में, तो उन्हें एक नया नाम दिया गया। जो नया नाम था वो था दोमेश गुरु। दोमेश गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। फिर उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM। 1973 तक JMM काफी फेमस हो चुका था, पर इधर शिबू सोरेन की महाजनों के साथ जो दुश्मनी थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। दिन पे दिन उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते जा रहे थे और पुलिस में शिबू सोरेन के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके थे। अब दिन आता है 4 फरवरी का। वो दिन होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM के स्थापना दिवस का। स्थापना दिवस की तैयारी चल रही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, पर उससे पहले ही अध्यक्ष विनोद बिहारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी जाती है और ऐसा तैयारी की जाती है कि जैसे ही शिबू सोरेन आएंगे उन्हें पकड़ लिया जाएगा। पर सबको यकीन हो चुका था कि इतनी पुलिस है, इतनी शक्ति है, शिबू सोरेन आ नहीं पाएंगे। फिर शिबू सोरेन आते हैं और अचानक से स्टेज पर प्रकट होते हैं और अपना भाषण देते हैं और वहां से निकल जाते हैं और पुलिस उन्हें देखते ही रह जाती है। अब जब ये आए और उन्होंने भाषण दिया और वहां से निकल गए तो पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। फिर एक काबिल अधिकारी पुलिस के JV सक्सेना धनबाद के उपायुक्त बनाए गए और उन्हें जिम्मेदारी दी गई शिबू सोरेन को गिरफ्तार करने की। वो शिबू सोरेन के लिए एक टीम बनाते हैं जिसमें नौजवान, कुशल और तेज पुलिस अधिकारी रखे जाते हैं और शिबू सोरेन के पीछे वो लग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जंगल में है, वो जंगल में जाते हैं और जंगल में जब उनसे बात करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि शिबू सोरेन आदिवासियों के हुए खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं कि आपके काम करने का तरीका गलत है, आपका उद्देश्य सही है, पर आप कब तक जंगल में रहेंगे, एक ना एक दिन आप पुलिस इनकाउंटर में मारे जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद KV सक्सेना और कुछ अधिकारी शिबू से मिलने के लिए फिर से जंगल में जाते हैं और वहां पर एक आदिवासी उत्सव चल रहा था जिसमें लगभग 25,000 आदिवासी उपस्थित थे और जंगल में तीर कमान के साथ तैनात थे। शिबू सोरेन ने सभी को निर्देश दिया कि जब तक मुझे कोई गिरफ्तार ना करे, पुलिस अरेस्ट ना करे या फायरिंग ना करे,
जब तक कोई भी तीर कमान नहीं चलाएगा, इन पर कोई हमला नहीं करेगा। जब केबी सक्सेना वहां से वापस आए तो महाजनों ने इसका विरोध किया। महाजनों को लगा कि केवी सक्सेना और पुलिस अधिकारी शिबू सोरेन साहब से मिल गए हैं और शायद अब उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे, पुलिस अपना काम सुस्ती से कर रही है। इसी विरोध में केवी सक्सेना का ट्रांसफर वहां से कर दिया जाता है और ये बात सभी में फैल जाती है कि शिबू सोरेन आदिवासियों के मसीहा हैं और उनकी उत्थान के लिए काम करते हैं, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उन पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और महाजनों से भी उनकी दुश्मनी है। आगे बढ़ते हुए 1975 में उनको बताया गया कि सीएम साहब आपसे थाने में बात करना चाहते हैं। सीएम साहब ने खबर पहुंचाई कि वह आपसे बात करेंगे और अधिकारी जंगल में जाते हैं और ये बात शिबू सोरेन तक पहुंचाते हैं कि सीएम साहब और सरकार ये कहना चाहती है आपसे कि आप पे लगे हुए सारे केस हटा दिए जाएंगे, आप ये जंगल में रहना छोड़ दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए और इसके लिए पहले आपको जेल जाना होगा, सभी मामलों में बेल लेनी होगी। जब आप जमानत की अर्जी लगाएंगे तो प्रशासन शासन इसका विरोध नहीं करेगा और धीरे धीरे आप कुछ समय बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही। इन्होंने सरेंडर किया, सरकार ने अपना वादा निभाया, बेल लगाई, सरकार ने कोई आपत्ति नहीं ली। अब संसद में मांग उठाई और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। 2 अगस्त को बिल पास हुआ और फिर जन्म होता है झारखंड का। आंदोलन के समय गुरुजी पर कई मामले महाजनों ने दर्ज करा दिए। अब उन्हें गुरुजी की उपाधि भी मिल चुकी थी। विरोध के खिलाफ गुरुजी पर कई मामले दर्ज हुए, अधिकतर मामले गुरुजी के खत्म हो गए, पर एक जो मामला था वो गुरुजी के पीछे ही पड़ा रहा, वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2004 में इसी मामले में शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी को फरार घोषित कर दिया गया। जब 23 जनवरी 1975 को चिरुड्डू में आदिवासी और महाजनों के संपर्क से जब बात की जा रही थी, तभी वहां पर वाद विवाद हो गया और उसमें 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आरोप गुरुजी पर था कि आपने भड़काऊ भाषण दिया। जामताड़ा की कोर्ट ने 6 सितंबर 1986 को उन्होंने इस मामले में उन्हें फरार घोषित कर दिया। अब 2004 में उनके ऊपर वारंट जारी होता है और यह बताया जाता है कि वो फरार हैं। सोचने वाली बात यह थी कि जो व्यक्ति वित्त मंत्री, सांसद रह चुका है, मुख्यमंत्री रह चुका है, वो भगोड़ा साबित कैसे हो सकता है। सवाल यह था कि जब कोर्ट ने 6 मार्च 2008 को इस मामले में बरी कर दिया गया, तो फिर उनके ऊपर वारंट की प्रक्रिया कैसे की गई और उन्हें फरार घोषित कैसे किया गया। लेकिन जब उन्हें फरार घोषित किया गया और उनके खिलाफ वारंट इशू किया गया तो सरकार 10 दिन में ही गिर गई। फिर 2 मार्च 2005 को पहली बार शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री बने और किस्मत को देखिए शायद कुछ और ही मंजूर था। 10 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। 27 अगस्त 2008 को शिबू सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेते हैं, पर शपथ लेने से पहले उन्हें काम करना था, विधायक का चुनाव लड़ना था और जीतना था। क्योंकि आप मुख्यमंत्री तो बन गए पर आप विधायक नहीं थे, तो 6 महीने की अवधि में आपको कहीं से चुनाव लड़ना है और चुनाव को जीतना है। पर कोई भी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर जिन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और देखिए मुकद्दर की विधायक का चुनाव हार गया। क्यों हारे इसका कारण सुन लीजिए। फिर 5 माह बाद 2009 में उपचुनाव हुआ। कोई सीट अपनी छोड़ने को तैयार नहीं था। इनको एक सीट दी गई, तामंड मुंडा सीट। हालांकि ये वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे क्योंकि ये जानते थे कि वहां से झारखंड पार्टी के राजा पीटर चुनाव लड़ेंगे और शायद मैं उस चुनाव को हार सकता हूं, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। हालांकि मजबूरी में चुनाव लड़ा। 8 जनवरी 2009 को परिणाम आए और शिबू सोरेन साहब 9000 वोटों से हार गए। उनकी हार हुई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 3 बार के कार्यकाल में केवल वो 10 महीने की सरकार चला पाए। ये उनके जीवन की एक जीवनी थी। 2 मार्च 2005 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने और 12 मार्च तक रहे। दूसरी बार 28 अगस्त 2008 को बने और 5 महीने तक सरकार चली और 18 जनवरी 2009 को इस्तीफा देना पड़ा।
तीसरी बार 30 दिसंबर 2009 को बने और 5 माह ही सरकार चला पाए। उसके बाद 2013 से लेकर 2014 तक उनके बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहे और फिर 2019 से लेकर आज तक जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ही झारखंड में है। शिबू सोरेन साहब ने जो काम किए उन कार्यों का फल उनके बेटे हेमंत सोरेन को मिला और आज भी वो सल्तनत को बरकरार रखे हुए हैं। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का झारखंड में एक छत्र राज है। आदिवासियों का उनके ऊपर भरोसा है। आज भी शिबू सोरेन साहब और उनके परिवार को झारखंड के लोग मसीहा, देवता और आदिवासियों के भगवान के रूप में जानते हैं। ये इस व्यक्ति के, संघर्षशील व्यक्ति की कहानी जो 10वीं क्लास में पिता का साया उठने के बाद आगे बढ़ा, महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आदिवासियों को कर मुक्त कराया, महाजनी से मुक्त कराया और उसके बाद जेएमएम पार्टी का गठन कर पार्टी को यहां तक पहुंचा और आदिवासियों का उत्थान करा। बायोग्राफी शिबू सोरेन साहब की जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।